कहते हैं कि मैक्स म्यूलर, विलियम हंटर और लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, इन 3 लोगों के कारण भारत के इतिहास का विकृतीकरण हुआ। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में 3 बातें प्रचलित की जाती हैं। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ यानी ड्रैविडियंस थे, अर्थात वे आर्यन नहीं थे। तीसरा यह कि आर्यन बाहर से आकर सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके अपना राज स्थापित किया। कई विद्वानों का कहना है कि आर्यन बाहर से आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे इसका कोई सटीक जवाब कोई इतिहासकारक के पास नहीं है। कोई सेंट्रल एशिया कहता, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांस कोकेशिया। यानी यह प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। आर्यन कौन थे, वे कहाँ से आए और कब आए। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। भारत के सरकारी किताबों में आर्यन के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यन को घुमंतु या कबीलाई यानी नोमैड्स बताया गया है। यह ऐसे लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा भी थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि वे लोग पढ़े लिखे सभ्यता से ताल्लुक़ रखते थे। मैक्स म्यूलर ने जब संस्कृत भाषा पे अध्ययन करके यह बताया कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे इन शब्दों को देखिए, संस्कृत में शब्द है माता और जर्मन में मटर, जिसमें दोनों का अर्थ माँ ही है। जरा इन शब्दों पे भी नज़र डालें। संस्कृत में ट्राइस और लैटिन में ट्रीस, ऐसे ही कई शब्द हैं जो संस्कृत और यूरोपियन भाषा में कई सिमिलरिटीज़ हैं। और ये सिमिलरिटीज़ सबसे पहले नोटिस करी थी विलियम जोन्स ने। अंग्रेजों के मुताबिक भारत में वैदिक संस्कृत की शुरुआत विदेशी मुल्क के आर्यन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1500 BCE के आसपास भारत पर हमला करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया था। 1947 में हड़प्पा के खोद में 33 कंकाल मिले, जिसे आर्कोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर ने आर्यन के हमले से जोड़ दिया। इसके अलावा ऋग्वेद में वर्णित 10 यज्ञ युद्ध को भी आर्यन और अनार्यन के रूप में दिखाया गया है। ये युद्ध भारत जन के सुदास और 10 राजाओं के बीच रावी नदी के तट पे हुई थी, जिसमें सुदास की जीत हुई। आर्यन थ्योरी के अनुसार राजा सुदास को आर्यन के प्रतिनिधि बताया गया है, जबकि 10 राजाओं को अनार्यन या अस्थायी बताने का प्रयास किया गया है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार यह भी माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉर्थ इंडियंस में रहने वाले लंबे, साफ और गोरे लोग आर्यन के ही वंशज हैं, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में वैदिक संस्कृत की स्थापना की और भारत के मूल निवासी ड्रैविडियंस यानी द्रविड़ को नीचे भेज दिया और भारत के मूल निवासियों पे अपनी भाषा और कास्ट सिस्टम लागू कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कभी प्रूफ नहीं कर पाए। अपने स्वार्थ और अपने कॉलोनियल को बचाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने इस थ्योरी को खूब बढ़ावा दिया और ऐसे मनगढ़ंत थ्योरी बताकर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया, जिसमें वे सफल भी रहे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेज़ों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि आर्यन ही पहले ऐसे लोग थे जो बाहर से आकर इंडिया में सेटल हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले भी कई लोग थे जो अफ्रीका से आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के मुताबिक आर्यन एक यूरोपियन रेस थी जो यूरोप से आए थे और नॉर्थ इंडिया में अपना कब्जा जमाया। अंग्रेज़ों का यह भी कहना है कि आज के ही नॉर्थ इंडियंस आर्यंस हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को विकसित किया और ज़्यादातर अपर कास्ट के लोगों ने। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी इन थ्योरीज को पसंद नहीं करती है, क्योंकि हिंदुत्व का कहना है कि हिंदुज़्म का विस्तार यहाँ के लोगों ने किया जो इंडिया से जुड़े हुए थे, ना कि किसी आउटसाइडर ने। बल्कि ये लोग तो एक अलग उल्टा थ्योरी में विश्वास रखते हैं, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। उनका मानना है कि आर्यंस वे लोग नहीं थे जो यूरोप से इंडिया आए थे और संस्कृत और वेदास का विस्तार किया, बल्कि आर्यंस वे लोग थे जो इंडिया से बाहर जाकर उन्होंने संस्कृत को फैलाया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें एशियंट लोगों के DNA से ही प्राप्त हो सकता है, जैसे कि राखी गढ़ी में मिले कंकाल जिसे नाम दिया गया 14411। 2 रिसर्च पेपर के मुताबिक हमें यह पता चलता है कि इंडिया में जो माइग्रेशन हुई थी वो 4 स्टेजेस में हुई थी।
पहली माइग्रेशन हुई थी 65,000 साल पहले, जब कुछ अफ्रीकन अफ्रीका से बाहर निकलकर इंडिया पहुंचे थे, जिसे फर्स्ट इंडियन कहा जाता है। और इनके वंशज वे हैं जो आज के अंडमान आइलैंड पे जो ट्राइब्स हैं। जो दूसरी स्टेज थी माइग्रेशन की वो हुई थी 9,000 साल पहले, जब वेस्टर्न ईरान से कुछ लोग इंडिया आए और फर्स्ट इंडियन के साथ घुल मिल गए और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत की। लेकिन 4,000 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। कई इतिहासकारक कहते हैं कि उस समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, या सूखा आया था, या फिर लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। जिसके बाद एंट्री हुई आर्यंस की, जो मॉडर्न यूक्रेन, रसिया और कजाकिस्तान से आए थे। और यही वो कारण है जिसे हमें नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडिया में अंतर देखने को मिलता है। कुछ लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बच गए थे वे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चले गए और फर्स्ट इंडियन के साथ घुल मिल जाते हैं, जिससे क्रिएट होता है ASI यानी एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। फिर वो लोग जो इंडस रीजन यानी नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे वे आर्यन के साथ घुल मिल जाते हैं और उससे क्रिएट होता है ANI यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन। और ये ANI इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ ASI लोग दो रेसेस के मिक्सचर से बने हुए हैं, फर्स्ट इंडियन और वेस्टर्न ईरानियन फार्मर। जबकि ANI 3 लोगों के मिक्सचर से बने हुए हैं, फर्स्ट इंडियन, वेस्टर्न ईरानियन फार्मर एंड आर्यंस। ज़्यादातर इंडियंस के DNA में ANI और ASI मिक्स्ड है। और ये ज़रूर है कि अपर कास्ट के लोगों के बीच ANI की रेशियो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो मेघवाल है शेड्यूल कास्ट राजस्थान में, उनमें ANI की रेशियो अधिक है। जबकि वेलमा जो कि एक हायर कास्ट कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, उसमें ANI की रेशियो कम है। और एक चौथी माइग्रेशन भी देखी गई थी, जो म्यांमार और कंबोडिया से कुछ लोग भारत आए थे। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये वही लोग हैं जो कि झारखंड और ओडिशा में मुंडा ट्राइब्स की ओरिजिन किया था। ये माइग्रेशन हुई थी करीब 4,000 साल पहले। अगर आपका सवाल यह है कि क्या नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियन सेम है, तो इसका जवाब निर्भर करता है आप पे। दोनों के जेनेटिक मिक्स सेम नहीं है, पर दोनों के रूट सेम है। फर्स्ट इंडियन, जब ये DNA सर्वे के पेपर पब्लिश हुई तो पूरे भारत में तहलका मच गया। लेकिन यह बहस साइंटिफिक चीज़ों पर ना होकर राजनीतिक चीज़ों पे हुआ। लेकिन यह DNA सर्वे दिखाते हैं कि कई लोग गलत थे। अंग्रेज गलत थे जो कहते थे कि हिंदुज़्म का ओरिजिन आर्यन ने की थी। हिंदू राइट्स गलत थी जो कहते थे कि आर्यन इंडियन के ही थे जो बाहर जाकर संस्कृत और वेदास को बढ़ावा दिया। सच यह है कि आर्यंस बाहर से आए थे और उन लोगों से घुल मिल गए थे जो पहले से ही भारत में रह रहे थे। तो ना ही साउथ इंडियंस और ना ही नॉर्थ इंडियंस 100% इंडियंस है। 100% इंडियंस वे हैं जो अंडमान में ट्राइब्स हैं। दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन गूगल, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों से ली गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।